नुज़ूल हज़रत
यही बताता है कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। और मत देर हिकारत से किसी मजबूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। हज़रात मोहतरम, आइए एक बार और जी लगाकर सवाल के दिए से दुरूद पाक रज़ियल्लाहु सल्लल्लाहु सय्यदना सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत ही खुशी की बात है कि आज के शब अली जनाब अलाउद्दीन साहब ने अपने पोते के अकीके के ताल्लुक से और खतना के ताल्लुक से भी इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। रब कदीम की बारगाह में दुआ के मौला इस महफिल पाक के सदक़े के खैर उस बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, और बहुत ही खुशी की बात यह भी है कि आज मैं पहली बार अपने उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना निज़ामुद्दीन साहब देवी के सामने मैं कुछ देर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हुक्म भी हुआ है हमारे उस्ताद गिरामी की तरफ से कि आप जो है ना 10-15 मिनट कुछ देर आप बोलिए। लिहाजा मुझे जो है ना बहुत ही खुशी है कि आज मैं अपने उस्ताद गिरामी के सामने कुछ देर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत से गुजारिश बस यही है कि अगर आपके सामने में कुछ गुस्ताखी हो जाए तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन जिंदगी है। हज़रात मोहतरम, हम और आप किस तरीके पर हम अपनी जिंदगी को गुजारे? क्या हम किसी नेता के तौर तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारे? क्या हम किसी लीडर के तौर तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारे? नहीं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बल्कि हम और आप जो है ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारे। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन जिंदगी है। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको बताता चलूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और एक दर्जी से, है ना, एक दर्जी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है बहुत ही करीबी दोस्ती चल रही थी, बहुत ही करीबी दोस्ती चल रही थी। एक दर्जी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मूसा तेरी सबसे ज्यादा करीबी दोस्ती किससे चल रही है? तुझसे दोस्ती किससे है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौला एक दर्जी से है। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा क्या तुम उससे कुछ मांगोगे तो वो दे देगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौला उम्मीद है कि अगर मैं कुछ
मांगूंगा तो वो मेरा दोस्त दे देगा। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मौला उम्मीद है कि अगर मैं अपने दोस्त दर्जी से कुछ मांगूंगा तो वो दे देगा। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा करो, जाओ तुम उससे एक सुई मांग कर ले आओ, जाओ तुम उससे एक सुई मांग कर ले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अपने दोस्त दर्जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं यार मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं मजबूरी में तेरे पास आया हूँ, एक मसला है और मैं बहुत मजबूर हूँ, बस एक सुई का मसला है, तू मुझे एक सुई दे दे, इसलिए कि तू मेरा दोस्त है, बहुत दिनों से तेरी और मेरी दोस्ती चली आ रही है, इसलिए बस मैं बहुत मजबूर हूँ, एक सुई का मसला है, तुम मुझे एक सुई दे दे। दोस्त दर्जी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि नहीं दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वापस चले आए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया मूसा सुई मिल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला नहीं मिली, मौला नहीं मिली। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा दोबारा जो है ट्राई करो, हो सकता है वो दोबारा में दे दे। दोबारा जाओ तुम अपने दोस्त दर्जी के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है दोबारा अपने दोस्त दर्जी के पास पहुंचते हैं और कहते यार तेरी और मेरी दोस्ती जो है बहुत दिनों से चली आ रही है, मैं तेरे लिए बड़े बड़े तोहफे लेकर के आता था, मैं बहुत मजबूर हूँ, बस एक सुई का मसला है, तू मुझे एक सुई दे दे। इतना सुनना था वो दोस्त दर्जी जो है दोबारा में सुई का सारा डब्बा लाकर जो है ना अपने दोस्त मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। वो दोस्त दर्जी जो है अपने दोस्त मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो है ना सारा सुई का डब्बा लाकर रख दिया। कहा दोस्त तुम जितनी चाहो इसमें से सुई ले लो, जितनी चाहो तुम इसमें से सुई ले लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बस सुई एक लेते हैं, एक सुई जो है ना उस डब्बे से लेते हैं। लेने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा सुई मिल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला सुई मिल गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। मौला सुई तो मिल गई लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कहा ज्यादा न समझ। अल्लाह ने फरमाया मूसा ज्यादा न समझ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला एक बात समझ में नहीं आई, बस बात वो ये है कि जब मैं पहली बार गया तो मेरा दोस्त दर्जी जो है सुई देने से इनकार कर दिया, और जब मैं दोबारा गया तो उन्होंने सुई का सारा डब्बा मेरे सामने रख दिया। कहा दो तुम जितनी चाहो इस डब्बे से सुई ले लो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया मूसा ज्यादा बात ना समझ, वो फिर रखे सुन्नी मुसलमानों जिया मैं एक जुमला आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आप लोग जो है इस जुमले को अपने जहन में नोट कर लीजिए। वो फिर रखे सुन्नी मुसलमानों जिया आप जो है इस महफिल में आए नहीं है, बल्कि आने वाली बात जो है मेरे रब ने आपके दिल में डाल दी है। तब आप इस महफिल में आए हैं, आप इस महफिल में बैठे नहीं है, बल्कि बैठने वाली बात जो है मेरे रब ने आपके दिल में डाल दी है। तब आप इस
आप क्यों नहीं बोलिएगा? बोलने वाला जो है कोई जमात की बोली बोलता है, कोई बिरादरी की बोली बोलता है, कोई जो है ना जमात की बोली बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? बात चल रही थी कि आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोलिएगा? आज जो सारी दुनिया बोल रही है, नहीं बोलिएगा। कोई किसी बिरादरी की बोली बोलता है, कोई जमात की बोली बोलता है, कोई सियासत की बोली बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? अरे जब मुसलमान बोलता है तो वो कोई बिरादरी की बोली नहीं बोलता है, वो कोई सियासत की बोली नहीं बोलता है, वो कोई लीडर की बोली नहीं बोलता है, वो बोलने के सुन्नी मुसलमानों जियालो, वो नबी के दीवानो, वो नबी के मस्तानो, वो नबी के चाहने वालों। जब मुसलमान बोलता है वो किसी बिरादरी की बोली नहीं बोलता है, वो कोई जमात की बोली नहीं बोलता है, वो बोलने के सुन्नी मुसलमानों जियालो। जब मुसलमान बोलता है वो किसी जो ना किसी के बाप की बोली नहीं बोलता है, वो रसूल पाक की बोली बोलता है, वो मोहम्मद मुख्तार की बोली बोलता है। पूरी कायनात में अहमद मुख्तार की बोली बोलता है, वो तो मालिक मुख्तार की बोली बोलता है। हज़रात मोहतरम आप लोग जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में बहुत ही कंजूसी के साथ काम ले रहे हैं। बस आप लोगों को देखकर एक बात याद आ रही है, बस एक बात याद आ रही है, वो बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आप लोग खुद जो है ना सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खुद बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। जहाँ अच्छी बात लगेगी आप खुद जो है ना सुभान अल्लाह बोलेंगे। बस एक बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोगों को देखकर जो है वो बात याद आ रही है। हज़रात मोहतरम एक कंजूस था जो कभी सुभान अल्लाह बहुत ही दुखाना से काम लिया करता था, है ना, सुभान अल्लाह नहीं बोलता था। लेकिन अजीब इत्तेफाक से उसी कंजूस के मोहल्ले के उसी गांव के करीब एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। तो वो कंजूस जो था जो कभी सुभान अल्लाह नहीं बोलता था, उस जलसे में जो है सबसे पहले पहुंचा। और जो बाहर से खुतबा शोरा जो आए हुए थे, जब कोई नात खा जब नात शरीफ पढ़ता था तो जब वो नात खा कहते थे बोले कि लोग सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवा में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। तो वो शब्द था जो सुभान अल्लाह नहीं बोलता था कभी, वो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल देता था या रसूल अल्लाह। अब कोई खुतबा कोई खतीब जब तकरीर के लिए आते और जहाँ अच्छी बात आती आप बोलो सुभान अल्लाह, तो वो कंजूस जो था सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उठाकर, यानी कि वो कंजूस इतना सुभान अल्लाह जलसे में बोला, उसको सुभान अल्लाह बोलने की आदत पड़ गई, उसको सुभान अल्लाह बोलने की आदत पड़ गई। और उस कंजूस के पास जो है एक लड़का था, है ना, बात को समझता था कि मेरा बाप जो है ना सुभान अल्लाह नहीं बोलता है, लेकिन जब से जो है ना जलसे से वापस आया है तो खाता है तो सुभान अल्लाह, चलता है तो सुभान अल्लाह, किसी से बात करता है तो सुभान अल्लाह, जब बिस्तर पर सोने जाता है तो सुभान अल्लाह कहते हुए सोता है, और जब बिस्तर से उठता है तो सुभान अल्लाह कहते हुए जो है ना उठता है। वो बच्चा समझ जाता है कि मेरा बाप जो है ना, इसका मतलब है पागल हो गया है, मेरा बाप जो है ना पागल हो गया है, मेरे बाप का दिमाग जो है ना खिसक गया है। वो बच्चा जो है दौड़ते हुए जो है अपनी अम्मी जान के पास पहुंचता है और जाकर कहने लगता है अम्मी जान अम्मी कहती है बेटा बात क्या है? बात ये है बाप जो है पहले सुभान अल्लाह नहीं बोलता था, लेकिन जब से जो है ना जलसे से आया है तो खाता है तो सुभान अल्लाह, पानी पीता है तो सुभान अल्लाह, किसी से बात करता है तो सुभान अल्लाह, किसी से जो है ना कलाम करता है तो सुभान अल्लाह, उठता है तो सुभान अल्लाह, चलता है तो सुभान अल्लाह, हर वक्त जो है सुभान अल्लाह होता जा रहा है।
ताकि हमारे माँ बाप की जो है ना बख्शिश हो जाए। जहाँ अच्छी बात लगे आप लोग जो है ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जरूर कहें। ज़ाते मोहतरम, आइए मैं आप लोगों को बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन जिंदगी है। ज़ाते मोहतरम, एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, सलाम अर्ज़ किए। सलाम अर्ज़ करने के बाद प्यारे मुस्तफ़ा हम सबके आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है सलाम का जवाब देते हैं, मुस्कुरा करके सलाम का जवाब देते हैं। जब सलाम खत्म हो गई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह आज मेरे घर आपकी दावत है। या रसूल अल्लाह आज मेरे घर आपकी दावत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है उस दावत को कबूल कर लेते हैं। दावत कबूल करने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है अपने असहाब को साथ लेते हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की जानिब चल पड़ते हैं। आगे आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं और पीछे पीछे सहाबा किराम और हज़रत उस्मान गनी चल रहे हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह सुने काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ सुनने के लिए सुनाना पड़ेगा। और आप लोगों को सुनाना क्या है, बस सुभान अल्लाह और तकरीर जो की नहीं जाती है करवाई जाती है। तकरीर जो है की नहीं जाती है बल्कि करवाई जाती है। करवाई कैसे जाती है, जहाँ जहाँ जो है अच्छी बात लगे आप लोग जो है ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तब जो है ना बोलने वाले को जो है मजा आता है। ज़ाते मोहतरम, आइए मैं आपको बताता चलूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है आगे आगे चल रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की जानिब पीछे पीछे सहाबा किराम और उस्मान गनी है। मालूम है जितने कदम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चल रहे थे उतने कदम जो है हज़रत उस्मान गनी जो है ना लिख रहे थे और गिन भी रहे थे। सुभान अल्लाह। जब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पीछे पलटकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस्मान जो है ना मेरे कदम को लिख रहे हैं और लिख भी रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते उस्मान तुम मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो, क्यों लिख रहे हो। हज़रत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि जितने कदम आप मेरे घर चलेंगे उतने कदम के एवज है मैं एक गुलाम आजाद करना चाहता हूँ। एक गुलाम आजाद करना चाहता हूँ। चुनांचे जिस कदर प्यारे मुस्तफ़ा हम सबके आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले थे उसी कदर पे हज़रत उस्मान गनी जो है एक गुलाम आजाद कर दिए। सुभान अल्लाह। एक गुलाम आजाद कर दिए। अब ये दावत हो गई, दावत हो गई। अब उसके बाद फातिह खैबर दामाद पैगंबर हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर की जाने अपने घर जो है तशरीफ ले जाते हैं। हज़रत अली मुश्किल
कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले जाते हैं तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या देख रही है कि आज मेरा शौहर नामदार जो है बहुत ही परेशान है, बहुत ही मगमूम से है। आखिर बात क्या है, मामला क्या है? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अपने शौहर नामदार हजरत अली के करीब जाती है। हजरत अली के करीब हजरत फातिमा ज़हरा जाती है। जाने के बाद कहते हैं हुजूर ओ मेरे सर के ताज, आज जो है आप परेशान क्यों लग रहे हैं? आज आप जो है इतने मगमूम से क्यों है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अर्ज करते हैं कि सुनो, आज मेरे बड़े भाई उस्मान जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी शानदार दावत की है और जितने कदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे मेरे भाई के घर की जानिब, उतने कदम के बाद जो है आज मेरे बड़े भाई उस्मान जो है एक गुलाम आजाद किया है। मेरा भी दिल तड़प रहा है, मेरी भी ख्वाहिश है कि काश मेरे पास इतनी दौलत हो गई, काश मेरे पास इतनी इस्तात हो गई तो मैं भी हुजूर को अपने घर दावत पर बुलाता। लेकिन ऐ फातिमा, मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं हुजूर को अपने घर दावत पर बुलाऊं। इतना सुनना था। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है ओ मेरे सर के ताज, आप जो है परेशान क्यों लग रहे हैं? आप क्यों जो है परेशान है? आप जाइए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत देकर के आइए, इंशाअल्लाह जो है खाने का पूरा इंतजाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं ओ फातिमा, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतनी इस्तात नहीं है, मैं कैसे हुजूर की बारगाह में जाऊं और दावत देकर के आऊं? हजरत फातिमा फरमाती है इंशाअल्लाह जाइए और खाने का पूरा इंतजाम हो जाएगा। चुनांचे फातिमा और दामाद पैगंबर हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। प्यारे मुस्तफा, हम सब के आका जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मुस्कुरा करके सलाम का जवाब देते हैं। जब सलाम की बात खत्म हो गई तब हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर आपकी दावत है। या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर आपकी दावत है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उस दावत को कबूल कर लेते हैं। दावत कबूल करने के बाद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अपने असहाब को साथ लेते हैं और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब चल पड़ते हैं। आगे आगे प्यारे मुस्तफा चल रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा कराम चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। आगे आगे प्यारे मुस्तफा चल रहे हैं और पीछे पीछे सहाबा कराम चल रहे हैं। चलते चलते जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब घर आता है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से जो है ना हजरत फातिमा ज़हरा जो है दरवाजा खोलती है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को जो है घर के अंदर ले जा करके हजरत फातिमा ज़हरा जो है बैठा देती है। बैठाने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा जो है दूसरे कमरे में जाती है और अपने सर को सजदे में रखती है और अरीज़ा पेश करती है। एक परवरदिगारे आलम, हे मेरे मालिक व मौला, तो अपने पत्नी फातिमा के उठे हुए हाथों में लाज रख ले। एक परवरदिगारे आलम, आज तेरी पत्नी फातिमा जो है तेरे महबूब और महबूब के सहाब की दावत की है। एक परवरदिगारे आलम, आज तेरी पत्नी फातिमा
हज़रत फातिमा ज़हरा जो है ये दुआ करती है, ये दुआ मांगने के बाद जो है जो खाना पकाने वाला बर्तन होता है उस बर्तन को जो है फिर चूल्हे पे रख देती है। चूल्हे पे रखने के बाद जो है फिर हज़रत फातिमा ज़हरा जो है रब की बारगाह में हरीरियां पेश करती है। एक बार परवरदिगार वाला हे मेरे मालिक व मौला, तू अपनी बंदी फातिमा के उठे हुए हाथों में लाज रख ले, इसलिए कि आज तेरी बंदी फातिमा जो है तेरे महबूब और महबूब के साथ की दावत की है। एक बार परवरदिगार वाला तू अपनी बंदी फातिमा को शर्मिंदा न करना। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आता है और उस पाकन को जो है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के खाने से जो है भर देता है। हज़रत मोहतरम मैंने आयत करीमा पढ़ी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन जिंदगी है। हज़रत मोहतरम वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ और सुनाऊं, इसलिए कि बाहर से आए हुए मेहमान की जो है ना समाअत करनी है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे खत्म कर रहा हूँ। अगर हमसे बोलने में कुछ खामी हो गई है तो मैं रब्बे कदीर की बारगाह में तौबा करता हूँ, आप लोगों से सुन लोगे। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो आप लोग भी साथ में आइए, तौबा कर लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कल्मा तय कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।